हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया और आप देख रहे हैं HTML CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें आई फ्रेम हम कैसे यूज करते हैं HTML पेज में, और CSS सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द सेलेक्टर्स, और इसको कैसे यूज करते हैं, सेलेक्टर्स का यूज कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं सिंपल HTML बॉयलर प्लेट कह सकते हैं आप इसको, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं यहाँ पर, ये हमारा 7th ट्यूटोरियल है और सेलेक्टर्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आप CSS जब भी आप मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एलिमेंट में आपने कोई CSS का यूज किया है, यहाँ मैं तो दोस्तों मैं आपसे फिर से याद दिलाता हूँ कि अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और गिटहब पर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, उसका लिंक मैं आपको दूंगा, और आप चाहें तो मेरे यूट्यूब में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आई फ्रेम का मैंने, जिससे टाइम ख़राब ना हो बचाने के लिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख लिया था पहले। मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करूँगा आई फ्रेम। तो आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम। तो देखिएगा कभी क्या होता है, कभी कभी हमें अपने पेज पर, जब हम वेब पे अपना पेज बनाते हैं वेबसाइट पर, हमें मान लीजिए हमारी दूसरी वेबसाइट है, उसका कुछ हम शो करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, तो एक आई फ्रेम बनाते हैं, आई फ्रेम लेते हैं टैग, और उसमें उसका लिंक देते हैं। तो उस आई फ्रेम के अंदर वो जो वेबसाइट है, उसका पेज है, वो वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए हम देख सकते हैं आई फ्रेम SRC में सिंपल एक यहाँ पर लिंक, उसका एक लोकेशन होगा जहाँ पर वो पेज होगा, या कोई वेबसाइट, जो भी लोकेशन होगा, ठीक है। तो मैं गूगल डाल देता हूँ, और गूगल डाल के फिर देखते हैं आई फ्रेम में हम इसको देख पाएंगे नहीं। तो दोस्तों मेरा यहाँ मकसद है, इसको मैं जल्दी मैं ये चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए आई फ्रेम देखिए ऐसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी वो पेज ठीक से लोड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो मकसद मेरा है कि यहाँ आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं लेआउट कैसे बनती है, और कितने तरह के हम किस तरह से लेआउट बना सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, तो वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, हमारा मकसद ये होगा लास्ट में, जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उस पर। और अभी हमारा बेसिक चल रहा है, तो ये बेसिक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वेब पेज पर जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, जो यानी कि वेब डिज़ाइनिंग करेंगे, उसमें ये टैग कहाँ यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे कहाँ पर सेलेक्टर्स यूज करेंगे, क्यों करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखिए SRC में हमने मैं अपने जो हमने ट्यूटोरियल 1 बनाया उसका मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। ओके, विड्थ 100%, हाइट, और एक स्टाइल, एक बॉर्डर लगाए थे इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं अपने ही ट्यूटोरियल, देखिए जैसे हमने अपने ट्यूटोरियल का यहाँ पर लिंक दिया, आपने देखा होगा ट्यूटोरियल 1 ऊपर फाइल है, वो इसमें ओपन हो गया, ठीक है। वो पेज जो है वो आई फ्रेम में शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है आई फ्रेम का यूज। तो मान लीजिए आपकी अगर कोई वेबसाइट है, या कोई किसी और वेबसाइट का आप यहाँ अपने पेज पर शो करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन कुछ, तो आप उसको आई फ्रेम में रखोगे, ठीक है। तो एक आई थिंक आप समझ गए होंगे, बाकी सब विड्थ और हाइट जो भी लेना चाहें, आई फ्रेम का कितना साइज रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और स्टाइल देना चाहेंगे, स्टाइल भी इसमें आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं tutorial2.php फाइल है वो हमने यहाँ रख दिया, वहाँ पर यही शो होगा हमारा जो ट्यूटोरियल था हमारा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कि मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अब मैं ये दरअसल ये जो सीरीज है मेरी इतना नहीं है कि पूरा डीपली जाएंगे HTML में। जो बेसिक चीज़ें होती है ना वेब डिज़ाइन में काम आएंगी, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सारा का सारा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम एक सारा पढ़ जाएं, उसके बाद जब काम करने बैठे तो समझ में हमें कुछ ना आए। तो हम बेसिक चीज़ें यहाँ देख लेंगे कुछ वीडियोज़ में, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। बेसिक वेब डिज़ाइनिंग होगी, बेसिक। और बाकी एक वीडियो में एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ HTML5 और CSS3 पर, उसका भी मैं लिंक बाद में दूंगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ मैंने एयरटेल का लिंक दिया था, तो देखिए उसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, उसका पेज यहाँ शो हो रहा है। तो आप अब इस आई फ्रेम का जो साइज है वो बढ़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, विड्थ और हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये आई फ्रेम का यूज होता है। तो वेब पेज क्या होता है दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग पेज पर आप क्या शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से आप वेब डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप
ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके पेज आप बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट कहाँ शो होगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले इसमें, ठीक है, छोटे से। अब देखिए सेलेक्टर्स देख लिए, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सेलेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। सेलेक्टर क्या होते हैं? CSS सेलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। अगर कोई एलिमेंट है उसको आप स्टाइल देना चाहते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं, पैडिंग देना चाहते हैं, तो आपको एक सेलेक्टर तो आपको देना ही पड़ेगा। CSS आप कैसे लिखेंगे? जब तक आपको एलिमेंट का सेलेक्टर नहीं पता चलेगा तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव आप जैसे कि आप जानते हैं, डिव मतलब होता है डिवीजन। जब आप पेज बनाते हैं उसमें छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, जैसे इस डिवीजन में आप क्या रखना चाहते हो, क्या टेक्स्ट रखना चाहते हो, ठीक है, या एक पेज है, बड़ा पेज कह रहे हो जिसको आप, वो भी डिव में ले लोगे आप। डिव तो आपका कॉमन है। डिव अगर आप पेज आप इंडिकेट करना चाहते हैं, मेरा रैपर है, जब मैं पेज बनाऊंगा तो डिव ले लीजिए। आईडी उसको रैपर दे दीजिए, आईडी है क्लास, उसके अंदर जो छोटे छोटे डिव बना के फिर आप एक, ठीक है, ब्लॉक की तरह आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक हेडिंग दे देता हूँ, मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसमें एक पैराग्राफ दे देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ लॉरेम IP सम, यहाँ से आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं फ्री, ठीक है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। यहाँ हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें यहाँ पर पेज पर देखने में, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक हेडिंग हमने ले लिए। सेलेक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? आप जो भी एलिमेंट लेंगे तो इसमें आप क्लास हो गया, जैसे क्लास सेलेक्ट करके हम उसमें स्टाइल दे सकते हैं, और कि इस क्लास का कोई नाम दे देंगे, उस नाम पर हम जो स्टाइल है वो चेंज करेंगे, या कोई आईडी दे देंगे। तो आईडी भी में आने वाले समय में सब धीरे 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 पता चल जाएगा। एक साथ पता होने में हम चीज़ें पढ़ते हैं ना तो वो कन्फ्यूजन देती है। अब आईडी क्यों लेते हैं, वो हम जब JS करेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम आईडी का यूज होगा। आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को एक ही मिलती है, यूनिक होती है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लास होती है वो सेम क्लास का नाम, आप कई सारे एलिमेंट को एक सेम क्लास का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टाइल ले लेता हूँ। वैसे मैंने आपको सिखाया था पहले वीडियो में, शायद मैं याद है, भूल गया हूँ, कि एक्सटर्नल जो स्टाइल CSS उसका कैसे लिख देंगे, आगे हम वही उसी से करेंगे, ठीक है, अलग से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मान लीजिए बहुत सारी CSS लिखनी पड़ जाए तो फिर ये परेशानी हो जाएगी। तो देखिए सेलेक्टर क्या हो रहा है, मैं एक डॉट पेज लिख रहा हूँ ना, वो भी एक सेलेक्टर है। अभी बताऊँगा मैं कैसे। P दे रहा हूँ, P उठाकर मैं सिंपल जो एलिमेंट का नाम है सीधा वो मैंने लिख दिया। H1 हेडिंग का जो एलिमेंट है H1 सीधा मैंने वो लिख दिया, तो वो भी सेलेक्टर हो गया। तो यहाँ में ये पता चल जाएगा जब CSS यूज करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, हमें नहीं मतलब जब इसमें अंदर CSS अप्लाई होगी तो ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि इस वाले सेलेक्टर पे ये वाली CSS लगाना चाहता है, चेंज करना चाहता है। देखिए P है, पैराग्राफ, मैंने कलर लिख देता हूँ ग्रीन, तो जो टेक्स्ट का कलर होगा वो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेलेक्टर क्या था, हमने जो P टैग था, ये P एलिमेंट कह लीजिए, हमने सिंपल उसका नेम को ही उठाकर उसको सेलेक्टर बना लिया, H1 को सेलेक्टर बना लिया। बट ऊपर जो डॉट पेज है वो एक क्लास है। तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे हम सेलेक्टर क्यों यूज करें और कितने तरह से हम सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं ये आने वाले वीडियो बेसिक पढ़ेंगे हम, इसमें ज़्यादा डीपली जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट उतना पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होगा हमारा HTML, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद है लेआउट कैसे बनती है वो हमें देखना है, कुछ वीडियो खत्म होने के बाद वेब पेज कैसे बनता है वो भी हमें देखना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ओके। तो ये देखिए मैं यहाँ क्लास का नाम देता हूँ पेज नाम देता हूँ, और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया पेज। अब ये सेलेक्टर आपने ले लिया तो ब्राउजर को जब ये मिलेगा तो वो समझ आएगा जो पेज नाम की डिव लिया आप, जिसका क्लास पेज लिया है, उसमें आपको ये CSS यूज करना है, ठीक है, या चेंज करना है। तो मैंने यहाँ ले लिया, जैसे पेज बन लिया तो ऐसी पेज 2, तो हमने एज अ जो एक क्लास है ना, क्लास का नाम है, एज ए क्लास भी हमने सेलेक्टर ले लिया है। और नीचे हमने जो सिंपल जो टैग का नाम था, जैसे पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, हमने उसको भी हम सेलेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्टाइल चेंज की, स्टाइल चेंज होगी। तो ये है CSS सेलेक्टर्स, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वेब डिजाइनिंग में, ठीक है। सेलेक्टर्स अगर नहीं होंगे तो फिर आप एलिमेंट को कैसे आप स्टाइल देंगे। तो सेलेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज और टू स्टाइल द एन एलिमेंट। तो देखिए ये आई थिंक आप समझ गए सेलेक्टर और आई फ्रेम, तो आप समझ गए तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, बाकी इसमें और देखना चाहे देख सकते, हो सकता है मैंने कुछ बताया। अब देखिए यहाँ पर एक सेलेक्टर देखिए आईडी, हाँ मैंने
हाँ देखिए ये आपके लिए नया आ रहा है आईडी। आईडी को कैसे यूज करते हैं, हैश लगाकर। जैसे आपने क्लास लिखी ना ऊपर डॉट लगाया आपने, ठीक है, तो आईडी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह आईडी देंगे। आईडी एक एट्रीब्यूट है, ऐसे एट्रीब्यूट देंगे और उसमें वैल्यू देंगे। उसमें सेम वैल्यू मैंने देखिए मैंने यहाँ पर क्लास भी पेज नाम से लिया है और आईडी पेज नाम से लिया, पर दोनों डिफरेंट है। वो क्लास है, वो आईडी है, ठीक है। तो आईडी को हमेशा यूज करेंगे हैश से। तो जैसे आप हैश लगाएंगे तो वो समझ जाएगा ब्राउजर के ये जो स्टाइल दे रहे हैं आप, आईडी जो है, आईडी जिस एलिमेंट में आईडी दिया आपने उस आईडी को आप दे रहे हैं। आईडी एक सिंपल होगी, एक पेज पर एक, आप एक दो एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आईडी का यूज कर लिया, तो अब आप एज अ आईडी सेलेक्टर एज अ आईडी भी आपने यूज कर लिया। तो ये छोटे छोटे बेसिक होते हैं, जब आप वेब पेज बनाएंगे तो वहाँ परेशानी करेंगे। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बेसिक पहले ही समझ में आ जाए तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप अपने हैंड से टाइप करेंगे लगातार और समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लास आपने एलिमेंट का जो सिंपल नेम है उसको देख लिया आपने एज ए सेलेक्टर, और आप क्लास आपने बनाई है, क्लास को भी देख लिया आपने एज ए सेलेक्टर, ठीक है। आईडी भी आपको देनी आ गई। आईडी का आपका यूज पता चलेगा जब आप जीएस करेंगे, तो उसका भी हम एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, HTML CSS एंड जीएस, और HTML CSS एंड jQuery। दोस्तों आप बने रहिएगा। अगर आप कंटिन्यू अगर आप देखें हमारे चैनल से सारी चीज़ें, तो आप एक अच्छे खासा पेज डेवलप करना सीख जाओगे, वेब डिज़ाइन करना सीख जाओगे। तो कंपनी में जब आप जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और वो टेक्निक मैं टेक्निक भी दूंगा, कैसे हम उसको देखते हैं, स्टाइल को हम कैसे चेक करेंगे ब्राउजर में, कैसे देखेंगे, कहाँ क्या सब क्या, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लिया पैरा, और मैं पैराग्राफ में को मैं देना चाहता हूँ स्टाइल, तो डॉट पैरा करके मैंने क्लास लिया। आप खुद समझ जाएंगे, जहाँ डॉट लगा होगा ना स्टाइल में, अगर डॉट लगा होगा, अगर आपने इसको दे रहे तो वो क्लास है कहीं, ठीक है। और जहाँ हैश लगा होगा वो आईडी है। और वरना आप डायरेक्ट उठाकर अगर बॉडी में आप स्टाइल चेंज करना चाहे तो बॉडी लिख दिए डायरेक्ट। हेडिंग ले रहे तो S1 लिख दीजिए, S2 S3। पैराग्राफ ले रहे तो P, डिव ले रहे तो डिव। बट ध्यान रहे अगर आप डिव लेंगे तो आपकी जो बहुत सारी डिव होंगे एक वेब पेज पर, तो उनकी सभी की स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रहे कि डिव में आप क्लास आईडी लगाएं, तब उसके बाद दे, ठीक है। अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो, पेज बना रहे हो जिसमें सारे डिव हैं और सेम स्टाइल देना चाहते हो, तो सिंपल एक डिव ले सकते हैं। तो ये था सेलेक्टर्स के बारे में। तो आगे बहुत ही आपको आसानी पड़ेगी चीज़ें समझने में। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम ज़्यादा टफ चीज़ों की ओर भाग जाते हैं, एनिमेशन कैसे बनते हैं, ULLI क्या होता है, लेकिन हम ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रहती नहीं है कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, टैग्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप वेब डिजाइनिंग का तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट में कौन कौन से टैग होते हैं, स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, और बीच में कंटेंट होता है, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। तो और आगे आने वाले उसमें हम देखेंगे वीडियोस में एनिमेशन, इसमें भी छोटा एनिमेशन होगा। बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर राउंडेड बॉर्डर्स क्या होंगे, इमेजेस कैसे होंगी, इमेज स्प्राइट क्या होगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेक्स्ट कुछ कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कैसे लगाएंगे, स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और पेज कैसे क्रिएट करेंगे वो सारी आएगी डिटेल। आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब देखिए यहाँ आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिव क्या है, मान लीजिए आपने एक, अब तो HTML5 जब आगे करेंगे तो आप जान जाएंगे कि HTML5 में आपको डिव की वहाँ पर एक सेमेंटिक एलिमेंट्स आगे जिसका यूज होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते आ रहे थे, अगर मान लीजिए हमें एक पेज लेना है तो हमने एक डिव लिया, उसमें एक आईडी दे दी पेज या क्लास, और उस पेज के अंदर हमने एक पैराग्राफ दिखाना है तो उसके अंदर हमने ले लिया डिव, फिर उसको नाम दे दिया हमने पैराग्राफ 1, ठीक है। या कोई सर्च के ऊपर लिख रहे हैं या आर्टिकल डाले तो आर्टिकल आईडी दे दी, ठीक है। लेकिन HTML5 में दोस्तों मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल के नाम से टैग देखेंगे, सेक्शन के नाम से टैग देखेंगे। तो यहाँ पर जब डिवीजन कर रहे हैं पेज का, वो डिव से लेकर कर रहे हैं, तो डिव एक, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों बेसिक, आई थिंक समझ गए, आप कर सकते हैं आप इसकी। तो देखिए कलर चेंज कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया कि विड्थ के बारे में ध्यान रहे आप, विड्थ कैसे आपको देनी है, हाइट कैसे देनी है आपको, किस एलिमेंट की हाइट कितनी रहनी चाहिए, और कौन सा, ये बहुत जरूरी है कि आप जब वेबसाइट को, अब आप वेबसाइट एक्सेस करना शुरू कर दीजिए नेट पर, वेब पेज कैसे बन रहे हैं, डिजाइनिंग कैसे हो रही है, कहाँ क्या चीज़ रखी है, हेडर कहाँ रखा है, फुटर कहाँ रखा है, ठीक है। तो ये डिव लेंगे हम अलग अलग, ऐसी दिक्कत नहीं, आगे हम बताएंगे समझेंगे आराम से, पहले बेस देख लेते हैं।
अब देखिए कलर कैसे चेंज कर लेते हैं, ये सब आगे आपको है। और कलर का, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। विड्थ हाइट आ गया, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पैराग्राफ कैसे देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ की डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन होता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नया लेकर। इस वीडियो में इतना ही था और आगे कंटिन्यू देखते रहेगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका।